माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में यह 29 जनवरी अर्थात गुरुवार को मनाई जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार यह एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से मनुष्य नीच योनि जैसे भूत, प्रेत आदियों से मुक्ति पा जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माघ मास की जया एकादशी विशेष रूप से विजय, मानसिक शांति और पापों के नाश के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत को करने से मिलने वाले 10 चमत्कारिक लाभ और इसकी महिमा। सबसे पहला, भयंकर परेशानियों से मुक्ति। भक्तों, यदि जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका कोई समाधान नहीं सूझे, तब एक ही समस्या और एक ही समाधान, वह है एकादशी का व्रत। जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग पा लेता है। यह व्रत व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाता है। यही श्री हरि की अनुकंपा है। दूसरा लाभ, शत्रुओं पर विजय और सफलता। भक्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जया एकादशी, यह एकादशी जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाती है। इस व्रत के प्रभाव से गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रुओं का नाश होता है। यदि आप किसी कानूनी विवाद या प्रतियोगिता में फंसे हैं, तो यह व्रत आपके लिए अत्यंत फलदायी है। तीसरा लाभ, चंद्र दोष से मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह शुभ फल देने लगता है। इससे व्यक्ति का मन शांत रहता है, अवसाद अर्थात डिप्रेशन दूर होता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। चौथा लाभ, संचित पापों और अशुभ संस्कारों का नाश। भक्तों, मनुष्य जाने अनजाने में कई पाप कर्म करता है। पुराणों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इसे पाप हारिणी तिथि भी कहा जाता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है। लाभ नंबर 5, धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति। भक्तों, जो साधक नियमित रूप से एकादशी का पालन करते हैं, उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन, धान्य और सुख समृद्धि का वास बना रहता है। नीच योनि और प्रेत बाधा से मुक्ति। भक्तों, जया एकादशी की कथा में यह वर्णित है कि कैसे एक गंधर्व जिसका नाम पुष्पवान था और एक अप्सरा जिसका नाम पुंजिकस्थलीय था, को पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी। अतः इस व्रत को करने से व्यक्ति को प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का भय नहीं रहता। भक्तों, इस व्रत की पावन कथा हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि कम से कम आज के दिन एक बार इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी व्रत की पूर्णाहुति तब तक नहीं होती जब तक आपने उस व्रत की कथा नहीं सुनी हो या नहीं पढ़ी हो। अगर आपने यह व्रत नहीं भी रखा है, तब भी आपसे निवेदन है कि इस व्रत की कथा एक बार अवश्य सुने, क्योंकि शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि अगर आपने व्रत नहीं भी किया हो और आपने व्रत की कथा का श्रवण सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा से किया हो, तो प्रभु उस व्रत का आधा फल तो आपको अवश्य ही देते हैं। लाभ नंबर 7, पूजा का 3 गुना फल। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में किए गए दान और व्रत का फल अत्यंत महीनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। जया एकादशी पर की गई श्री हरि की उपासना सामान्य दिनों के मुकाबले 3 गुना अधिक पुण्य प्रदान करती है। लाभ नंबर 8, भगवान श्री राम और लंका विजय का प्रसंग।
भक्तों, माना जाता है कि लंका पर विजय पाने के उद्देश्य से जब भगवान श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर विजया या जया एकादशी के महात्म्य को समझा और व्रत किया। यही कारण है कि इसे असंभव कार्यों को संभव बनाने वाली तिथि भी मानी जाती है। लाभ नंबर 9, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को उपदेश। भक्तों, महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से माघ शुक्ल एकादशी की महिमा पूछी, तब स्वयं श्री कृष्ण ने इस व्रत की श्रेष्ठता बताई थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह व्रत वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाला है। लाभ नंबर 10, कार्यों की सिद्धि और सुरक्षा कवच। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने वाले साधक पर भगवान विष्णु का सुरक्षा कवच सदैव बना रहता है। उसके सभी रुके हुए कार्य आसानी से संपन्न होने लगते हैं और आने वाले संकट स्वतः ही टल जाते हैं। तो भक्तों, यह थी एकादशी, जया एकादशी व्रत के कुछ लाभ। अब आइए आपको संक्षिप्त में जया एकादशी व्रत की विधि बताते हैं। यह व्रत करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान के जल में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। यदि संभव ना हो तो स्वच्छ जल से भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। कोशिश करें दीपक गाय के घी का हो तो अति उत्तम है, अन्यथा किसी तेल का भी दीपक चलेगा। इसके बाद पूरे दिन सात्विक रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। ज्यादा नहीं तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शाम को फलाहार ग्रहण करें और अगले दिन अर्थात द्वादशी को ब्राह्मण भोज या दान करने के बाद ही अपने व्रत का पारण के समय पर ही करें। भक्तों, अब आइए सुनते हैं जया एकादशी की पावन व्रत कथा। जया एकादशी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण व्रत है जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जया एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी विशेष रूप से युद्ध के समय विजय प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। जया का अर्थ है विजय और इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ विशेष तौर पर भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से पापों का नाश करता है और जीवन में सुख शांति लाने के लिए किया जाता है। आइए यह सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की जया एकादशी की पौराणिक कथा। पद्म पुराण में वर्णित जया या अजया एकादशी कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में सुप्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवन को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवन पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवन को वश में कर लिया। पुष्पवती अत्यंत सुंदर कन्या थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसने अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, अरे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों
स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती। उस जगह अत्यंत ठंड थी, जिससे उनके रोंगटे खड़े रहते और शीत के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नर्क के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उन दिन उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि उन दोनों को निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, यह सब बतलाओ। तब माल्यवन बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु अत्यंत कृपालु हैं और उनकी कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब देवराज इंद्र बोले कि हे माल्यवन, भगवान की कृपा और तुम्हारी एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार कर सकते हैं। इस कथा के महत्व के अनुसार जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है। इससे इस एकादशी का व्रत किया हो, उसमें मानो यह सब यज्ञ, जप, दान, पुण्य आदि के सारे कार्य कर लिए। भक्तों, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही हजारों हजार वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं और पिशाच योनि से मुक्ति पा जाते हैं। तो भक्तों, यह थी श्री हरि की जया एकादशी व्रत की पावन कथा। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कथा और अगले रहस्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।